जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हिस्ट्री को खत्म किए थे, कौन सा चैप्टर हुआ? 7वां चैप्टर, व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो आज इसका हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत हो? सोनू करिक ना सबसे तुम्हें पर ध्यान है। सबसे पहले ओए लिखा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप, दूसरा वाला में, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? यानी कि इसमें से कौन सा वो रास्ता है जिसके माध्यम से एशिया और यूरोप में प्राचीन काल में व्यापार होता था? तो वो कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग, ठीक है? कहिया पूछ लेते हैं? क्वेश्चन बैंक में था ना वो, तो क्वेश्चन बैंक में तो कहीं से हो सकता है, जो ना पढ़ा हो हो सकता है। आगे देखो, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ है? तो औद्योगिक क्रांति आया था तुमको कितना में? 1750 के बाद में। और इसी के बाद आधुनिक काल में हम लोगों को माना जाता है कि विश्व बाजार भी विकसित हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद वाणिज्यिक क्रांति आई और विश्व बाजार विकसित हुआ। तो ये कौन सा हो जाएगा? 18वीं शताब्दी, ठीक? किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी? तो देखो 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में जगह है ब्रेटन वुड्स, वो सम्मेलन हुआ, ठीक? और उसी सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने कब किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1990। 1990 में अमेरिका के एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन विलियमसन, अब जो भी है होगा आगे ऑब्जेक्टिव। तो इसी व्यक्ति ने पहली बार भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? तो याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में, ठीक है? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो जो ब्रिटेन सम्मेलन हुआ है वो इसी के लिए हुआ था, जिसमें विश्व बैंक और एक बना था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अच्छा, विश्व बैंक है, दो चीज बना था। देखो, एक बना था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक बना था विश्व बैंक। तो तुम बुक में देखोगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि विश्व बैंक की स्थापना जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद वहां पे चांस था कि फिर से आएगा विश्व आर्थिक मंदी, क्योंकि पहली के बाद तो आया था, तो दूसरी के बाद भी आता। तो उससे बचने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। इन दोनों को जुड़वा भी कहा जाता है। काम दोनों के लगभग एक ही था, दोनों की स्थापना भी उसी सम्मेलन के तहत उसी वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे इसको जुड़वा भी कहा जाता है। अब है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के बताए थे कि जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों से इन गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। ब्रसेल्स संधि किस वर्ष हुआ था? तो ब्रसेल्स की संधि हुई थी, जहां तक हमको 1948 में, 48 ना, 1948 में हुआ है। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा कार्डलिफ। इसको कार्डलिफ ने लिखा है और इस किताब में बताया है कि 1929 में जो विश्व आर्थिक मंदी आया था, 1929 में जो विश्व आर्थिक मंदी आया, उसका सबसे बड़ा कारण था जो कृषि क्षेत्र में जो अनाज वगैरह खाद्य सामग्री है उसके दाम में जो ऊपर नीचे हुआ, जो बिगड़ा उसका मूल्य, उसी कारण आया था। और ये कौन कहा था? कार्डलिफ ने अपने बुक में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो वो था अलेक्जेंड्रिया, ठीक है?
आएगा आएगा। भारत सदस्य नहीं है, तो देखो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा है। भारत इसमें से इसका इसका और इसका सदस्य है, लेकिन इस वाले का वो सदस्य नहीं है, तो इसी याद रखना है, एक बार पूछा है। व्यापार और उद्योग के विकास किस वर्ग को जन्म दिया? जब व्यापार और उद्योग का विकास हुआ तो उससे पूंजीपति वर्ग का भी जन्म हुआ, मजदूर वर्ग भी आया और एक बीच में मध्यम वर्ग भी आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ब्रिया किस देश का विदेश मंत्री था? तो ब्रिया फ्रांस का विदेश मंत्री था, जिसने कहा था कि हम सभी यूरोपीय देशों को मिल करके एक अपना आर्थिक संघ बनाना चाहिए, जो कि उस टाइम पे नहीं माना गया था, लेकिन बाद में यूरोपीय संघ बना था। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो जो एग्रीमेंट होकर के मजदूर जाते थे, हाँ, एक समझौते द्वारा, उन्हीं को कहते थे गिरमिटिया मजदूर। तो यहाँ पे अनुबंधित मजदूर हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा है बबुआ यूरो। यूरोप के जो संघ है, यूरोपीय संघ, यूरो हो जाएगा। सिकंदर कहाँ के निवासी था? तो यूनान के रहने वाला था। यही अलेक्जेंड्रिया शहर को बसाया था, लाल सागर के तट पर। भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हम अभी बताए हैं, जॉन विलियमसन जो है, इसी व्यक्ति ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक जब ब्रिटेन सम्मेलन हुआ था तो उसी में 1944 में किया गया था। इनमें से किस देश की मुद्रा मार्क थी? अभी नहीं है। तो पहले जो जर्मनी है, जर्मनी का मुद्रा पहले मार्क थी। अभी की बात करेगो तो अभी इसका जो मुद्रा है वो यूरो है, लेकिन पहले क्या था? मार्क था, जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान। अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने किया था? सिकंदर ने। कहाँ किया था? लाल सागर के तट पर। लाल सागर के तट पर किया था। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो वैश्वीकरण का रोजगार पर बढ़िया प्रभाव पड़ा है, बैंकिंग पर तो बहुत ज़्यादा बढ़िया पड़ा है, उद्योग पर और ज़्यादा बढ़िया पड़ा है। सबसे खराब स्थिति रहा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का, इसको ये निगल गया। ठीक। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो बनाया गया था यूरोपीय संघ। इसके बारे में सबसे पहले कौन बात किए थे? फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने, लेकिन बना था बाद में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ हुआ था ब्रिटेन में, ठीक ना? नहीं, कॉर्न लॉ अलग है, मार्शल लॉ अलग होता है। लोजान सम्मेलन कब हुआ था? से लोजान सम्मेलन कई गो हुआ है, लेकिन तुमको जो पढ़ना है वो है 1932, और इसी को याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस विचारधारा का नेतृत्व किया था? तो ये अपनाया था पूंजीवाद को। इसको अपनाया था रूस या सोवियत संघ है। इसमें हम लोग अपना भारत को रख लेते हैं। पूंजीवाद और साम्यवाद के आने से पहले साम्राज्यवाद चल रहा था, तुमको नहीं पता है? अपना साम्राज्य फैलाइए, व्यापार चलाइए, जितना तुमको साम्राज्य फैलाया जाए। राजा तो होवे करता था। जिसे देखो, इसको कहना है कि जब साम्यवाद में क्या है? सब कुछ किसके नियंत्रण में रहता है? राज्योला। ठीक। पूंजीवाद में सब कुछ निजी रहता है। गुट निरपेक्ष वाला में दोनों का मिश्रण होता है। ठीक। मिश्रित वाला। तुमको कहना है कि जब ये दोनों नहीं था तब क्या था? ये दोनों जब नहीं था तब भी ये दोनों था, अलग अलग नहीं था। जब हम साम्राज्यवाद फैला रहे थे तो वहाँ पे राज्य भी कुछ चला रहा था और कुछ निजी कंपनियां, जैसे अब ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, वही चला रहा था पहले से। बाद में यहाँ पे नियंत्रण क्राउन का हो गया था, ताज का, 1857 क्रांति के बाद। या उसके पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार कर रहा था, लेकिन परमिशन कहाँ से लिया था? इंग्लैंड के जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसका परमिशन से नहीं आया था। तब ये पूंजीवाद साम्यवाद साथे चल रहा था। जैसे हम लोग के भारत में कैसे है? भारत मान लो आगे चल के बन जाएगा पूंजीवाद या साम्यवाद, तो सवाल आएगा कि जब पूंजीवाद या साम्यवादी नहीं था तब क्या था? तब दोनों का
मिश्रण था। तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मिश्रित रूप में चल रहा था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का हुआ विचार थोड़ा सा बदला और ये अलग हो गया। साम्यवाद अलग गुट में बदल गया, पूंजीवाद अलग। वो एक दूसरे में जुड़ के चल रहा था, कहीं ना कहीं वो था, समझ गया। और मुख्य रूप से उस टाइम पे चल रहा था साम्राज्यवाद। अपना साम्राज्य को जितना फैलाना है फैलाइए और उसके बाद ये सब चीजें चलाइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो पता है कब हुआ है, 1995 में। मुख्यालय भी पता है कहाँ है, जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था, तो जब ब्रिटेन सम्मेलन हुआ है तभी हुआ है। तो क्या हो जाएगा 1944। वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो ये हुआ है अमेरिका के न्यूयॉर्क नाम के शहर में। ठीक, तो याद रखियो, अभी तक कभी पूछा नहीं है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो रेशम मार्ग शुरू होता था चीन से, जाता था यूरोप तक। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है, तो सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति, जिसके परिणाम स्वरूप आया तुमको वाणिज्यिक क्रांति। बाद में वो साम्यवादी क्रांति भी आएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था 1929 तक, चला कब तक, 32-33 तक, जब तक रूजवेल्ट न्यू डील लेकर के नहीं आया था। 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था, शुरू भी अमेरिका से और सबसे बुरा प्रभाव भी अमेरिका पर। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, तो जब विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना हुआ था उसी टाइम से भारत उसका सदस्य है, 1995। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको शॉर्ट हम लोग EEC कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जहां तक है 1948 है जी। हाँ 57 है, 1957 में श्योर है ना, 1957 में हुआ है। हिटलर का उदय किस देश में हुआ था, तो हुआ था जर्मनी में। इटली में कौन था, मुसोलिनी। इन दोनों ने इस टाइम पे एक नए शासन नीति को जन्म दिया था, फांसीवाद और नाजीवाद। हिटलर के नाजीवाद, मुसोलिनी के फांसीवाद। ऑटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ऑटोवा सम्मेलन हुआ है 1932 में। 1932 है ना, ये याद रखना मुश्किल रहता है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, वहां प्रधानमंत्री न होता है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो ये शुरू हुआ था 1990 के दशक में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, करने की, हाँ फांसीवाद और नाजीवाद शासन प्रणाली। ये मुसोलिनी और ये हिटलर। अंतिम था जी। चलो, तो इस चैप्टर से तुमको इतना ही याद रखना है, इतना ही में से तुमको आना है। क्लियर।